हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो हाँ, एक दिन लेट हो गया है पॉडकास्ट। अब तो लोगों ने मुझे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा। तो मैंने बोला पहले बना देती हूँ, फिर रिप्लाई बैक करती हूँ कि बन गया, बस आ रहा है करके। एनी हाउ, तो भालू अपी का थैंकफुली कल कोई वीडियो नहीं आया, वरना अगर कुछ का व्लॉग आ जाता तो फिर आज मुझे दोनों का साथ में करना पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं उस व्लॉग में, इसलिए मुझे एज सच करना नहीं था पॉडकास्ट उसका। बट देन जब मैंने वो कमेंट देखा, मैंने बोला इट्स बेटर आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ। देखने जाओ तो देवर ओनली 3 थिंग्स। वन वॉज के वो जो गई थी वो माडो माडो मैरियट। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट वॉज वो मेहर का जो गिफ्ट दिया था, उसी के अंदर कुछ 5 मिनट उसने निपटा लिया। एंड लास्ट वॉज के रिज़ा ने वो जो चॉकलेट बनाया, कुनाफा चॉकलेट। मेन सिर्फ यही 3 कंटेंट था, और उसके बीच में चुटर पुटर, और जो चुटर पुटर कंटेंट था ना, उसके अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंटेंट रिव्यू के लिए निकल आया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो बना लेते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है व्लॉग, जहाँ पर ये लोग जाते हैं। अब जब मैं भी बना रही हूँ तो तभी उसने वो चेंज कर दिया थंबनेल। कि पहले कुछ और थंबनेल था, अब थंबनेल पहले आई थिंक वो एयरपोर्ट वाला थोड़ा बड़ा पिक्चर था, और अब मेहर और रिज़ा की फ़ोटो अच्छी खासी बड़ी करके लगा दी है। एंड जाहिर सी बात है, जब तक ये अपनी टाइटल पे रिज़ा और मेहर या कोई एक जन का नाम यूज़ नहीं करती, इसका टाइटल कंप्लीट ही नहीं होता है। तो पिछले टाइम तो मेहर का बर्थडे करके यूज़ कर लिया था। इस दफ़ा शी डिडंट वांटेड टू पुट मेहर, मे बी बिकॉज एवरीबडी आर लाइक मेहर को कितना यूज़ करी, मेहर को, तो शी इज़ लाइक कुनाफा चॉकलेट बाय रिज़ा। उसने रिज़ा का नाम यूज़ कर लिया। तो दोनों में से किसी ना किसी का बच्चे का नाम उसको यूज़ करना ज़रूरी है, वरना खुद के दम पे तो वो कुछ ही नहीं कर सकती। अगर ये चॉकलेट वाला पार्ट निकाल लो जो रिज़ा ने किया, मेहर का गिफ्ट वाला पार्ट निकाल लो, तो इसी बस व्लॉग में बचा ही कुछ नहीं है। जस्ट वो जो गई है रेस्टोरेंट में, बस दैट्स इट। तो रेस्टोरेंट ये लोग जाते हैं, स्टार्ट होता है कि हमें कोई रेस्टोरेंट से इनविटेशन आया था, तो हम वहाँ पर गए थे। रेस्टोरेंट का नाम उसने लिया नहीं, वैसे वो रेस्टोरेंट माडो माडो है। एंड उसके अंदर आई डोंट नो क्या ये टाइम थीम, आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड कि थीम क्या था। वो जाकर आई थिंक पेज वेज पे चेक करना पड़ेगा। बट नॉर्मली इनके जब जब थीम्स होते हैं तो ये लोग उस हिसाब से सेलेब्स को उनकी प्रमोशन करने बुलाते हैं। जैसे आई रिमेंबर लास्ट टाइम दे हैड दिस कश्मीरी थीम और समथिंग, सो दे हैड कॉल्ड हिना खान। एंड वैसे करके जैसे इनके थीम्स होते हैं, उस हिसाब से ये लोग लोगों को बुलाते हैं। तो पता नहीं ये लोगों ने भालू अपी को क्यों बुलाया है, और आई डोंट थिंक सो ये लोग भालू अपी की फ़ोटो भी डालने वाले अपनी पेज पे, वरना हिना खान की तो फ़ोटो हर जगह थी वहाँ पर। एनी हाउ, तो ये वहाँ पर जाती है और बताती है कि ये हमने खाया है, बहुत सारी पिक्चर। आई थिंक उसको बुलाया गया था शायद पेज पे अपने डालने के लिए, बट इसने अपने व्लॉग में भी थोड़ा बहुत ले लिया है। अब अम्मी जी को क्यों नहीं लेकर गई है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज़ ये बुफ़े खाने का तो अम्मी जी को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना। जैसे लास्ट 2 व्लॉग्स में तो इसने बोल दिया है कि अम्मी और बेटी खाला को तो बुफ़े खाने का इतना शौक़ है, ये लोग तो बुफ़े खाने के लिए ही आते हैं। तो जब बुफ़े ही लगा हुआ है, जब तुम्हें पता है, तो तुम पूरा पलटन लेकर गई हो, बट तुम अम्मी जी को नहीं लेकर गई हो। तो आई डोंट नो बस क्या उसका था। बट अम्मी जी को, या तो अम्मी जी को भाई ने मना कर दिया होगा कि बस हो गया, अब 2 दिन तो खा कर आई हो बुफ़े। और बताया भी नहीं है ना कि क्या क्या खाया, इसका मतलब कि कुछ ऐसे ही खाया होगा जो बताने लायक नहीं होगा, तब भी ही उसने वो बताया नहीं है। तो अब स्टार्ट होता है इनका ब्लॉग। फिर वो लोग कहते हैं कि एक तो पहले ही घुसते ही ये लोग वहाँ डिनर पर नहीं गए, सीधा रूम में चले गए, बिकॉज़ फीडिंग करवाना है। फीडिंग इज़ लाइक कि मतलब कि इनको ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के लिए फ़ीडिंग। तो गुटका कहता है कि हम रूम में आ गए बिकॉज़ इसको फीडिंग करवाना है। एंड रूम भी इसको अच्छा वाला दिया है, वरना इनके पास एक सिर्फ ऐसा वाला रूम भी है जिसमें सिर्फ बेड वगैरह होता है। बट इसको स्वीट खोल कर दिया है कि भाई ये लो, हमारा थोड़ा बहुत ये भी दिखा दो। अगर वो उनको पता ही था, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत वीडियो निकालेगी, तो इसीलिए लाइक अच्छा वाला ही दिया उसको, ताकि इसकी वीडियोज़ में आ जाए करके। अब वहाँ पर एक्चुअली ऐसा रूल है कि आप 7 बजे के बाद टेरेस पर नहीं जा सकते। अगर आपको टेरेस से देखना है एयरपोर्ट का रनवे, तो आपको 7 बजे से पहले जाकर देखना है। और मुझे लगता है ये लोग बाद में पहुँचे, बिकॉज रेहान वाज लाइक कि हम टेरेस पर जाकर देखेंगे, बट वो उनको मिला नहीं चांस देखने का, एंड दे हैड टू सी इट फ्रॉम द रूम। अब ये लोग सारे पागल हो रहे हैं। एंड रिज़ा तो, एक तो मुझे ये समझ में नहीं कि रिज़ा की यूनिब्रॉ है या क्या है, आई डोंट नो। बिकॉज़ अगर है तो निकाल लेवे ना, मतलब अगर वो कर रही है, आईब्रोज बनवा रही है, तो यूनिब्रॉ जो उसकी भालू आपी का है, वो अभी उसको ट्रेंड को फॉलो करेगी कि जब भालू आपी का जब हुआ था, क्या बोलते हैं,
रेनोवेशन, तो फिर वो तब जाकर उसका रेनोवेशन करवाएगी। तो वियर्डली बहुत ही वियर्ड लग रही है वो। आई थिंक उसकी यूनिब्राउ और ज़्यादा थिक हो रहे हैं या क्या है, आई डोंट नो, बट वो बहुत वियर्ड लग रहा है उसका यूनिब्राउ। फिर अब ये लोग जो है, ये लोग हाँ वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर सारी फजूल हरकतें करते हैं और इनकी ओपनिंग जो है बाथरूम में करती हैं भालू आपी। ये जो ड्रेस पहनी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले भी कभी पहन चुकी है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये देखा देखा सा ड्रेस लग रहा है। तो फिर हाँ, ये ओपनिंग इनकी बाथरूम में होती है। अब बाथरूम में ओपनिंग करने के बाद ये गुटका कहता है कि ये जो सारी सामान है ना, जैसे कि टॉयलेटरीज वगैरह रखी है, कि तो ये सब ले ले, क्योंकि लेकर चले जाएं। आई वॉज लाइक गुटका भाई तू और तेरी चोरी नेक्स्ट लेवल, मतलब बस जहाँ मुफ्त का माल मिल जाए बस समेट लूँ मैं और चले जाऊँ। अब ये सारा कुछ होता है एंड इनकी फ़जूल की एक्साइटमेंट, और बेटी खाला तो वहाँ पर उसको तो लेकर ही गया, गया है, बिकॉज़ उसको बेबी सिटिंग करवानी है वहाँ पर, वरना तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता बेबी सिटिंग। इनफैक्ट उसको सेम टेबल पे भी नहीं बैठाया बेटी खाला को। अगर आप देखोगे जब वो लोग खाते हुए दिखा रहे हैं तो गुटका गुटकी और रिज़ा एंड मेहर बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक बेटी खाला, कृष्णा और वो दूसरा कौन था, वो रेहान, आई थिंक वो लोग अलग टेबल पे बैठे हुए हैं, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि उनके पास बच्चा हो, इसीलिए। अब यहाँ पर इनको मिल जाते हैं कोई बिग बॉस की मेघा। ऑनेस्टली मैं नहीं जानती, आई एम प्रॉब्ली लिविंग अंडर अ रॉक, सो आई हैव नो आइडिया, बट व्हेन शी ओनली हैड टू से कि भाई ये जो है बिग बॉस मराठी की विनर है, एंड ये भाभी वाले सीज़न में थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो सीज़न नहीं देखा, सो आई हैव नो आइडिया। तो वो बताती हैं। अब यहाँ पर उस मेघा ने तो भालू अपी का इतना बड़ा पचका किया है ना, बिकॉज़ वो वहाँ पर भी मोस्टली जब उसने बात करना स्टार्ट किया हाय हेलो के बाद, भाभी की ही बातें करना स्टार्ट किया, दैट दीपिका ये वो, अरे मुझे आना था ये वगैरह वगैरह, जस्ट वही वो भी ऑब्वियसली। तो कहने लगी हाँ मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी, यू नेवर नो आ भी जाए, जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी मोर रेलिवेंट। आई एम अज्यूमिंग दैट पीपल मस्ट हैव सर्च्ड फॉर हर। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअली उसको नहीं जानते होंगे। अब ये लोग तो मुझे लगता है बिग बॉस देखते थे, इसलिए इनको पता था कि ये मेघा कौन है, वरना तो ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता था। सो आई एम अज्यूमिंग कि अदर पीपल मस्ट हैव आल्सो चेक्ड हर, आल्सो शी मस्ट हैव थॉट यार मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो रही है तो माइट एज वेल कि मैं चली भी जाऊँ और इनके व्लॉग्स में और आ जाऊँगी करके, ये यहाँ की इनकी सो कॉल्ड ऑडियंस जो है इनको भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लूँ। तो अब ये यहाँ पर तो ये लोग सारे जो बात कर रहे होते हैं, तो मेघा तो भाई दीपिका की सारी बातें करती है। अब ये लोग जब घर भी जाते हैं तो वो बताती है कि ये जो हम मिले थे उनको तो वैसे भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है भाई, हमारे लिए तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, हमें नहीं मालूम था। तो वो बताती है कि वो एग्जैक्टली कौन है, और कहती हैं कि फिर वहाँ खुद ही कहती है भाभी के बारे में, तो मतलब खुद ही अपनी क्या बोलते हैं बेइज्जती कर दी इसने मतलब हम रिव्यूज़ काफ़ी नहीं थे, सब तो खुद की कर ली बेइज्जती। एनीहाउ, अब ये सारा कुछ होता है, फिर बताती है नेक्स्ट डे, और उससे पहले कहती है एक चीज़ कि लोनावला से आने के बाद हमने सोचा था कि हम एक दिन का ब्रेक ले लेंगे, हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, बट हमें यहाँ से इनविटेशन आ गया इसलिए हम यहाँ आ गए। मतलब कि तुम लोनावला गए ही ब्रेक लेने के लिए थे ना, व्हाट इज़ द पॉइंट कि व्हेन यू go for a break and then you come back, in fact you should be more refreshed, more energized, ताकि तुम और कुछ अच्छा vlog बना कर दिखाओ and stuff like that। अब यहाँ पर वो जो है आई थिंक यही वाला पार्ट है, हाँ, कहती है कि मेहर का जो है काउंटडाउन का सेकेंड डे है, तो ये हम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। एंड गिफ्ट उसने 2 परफ्यूम के सेट्स हैं, जो कि आई डोंट नो इफ़ एनीबडी यूजेस क्रेड एंड ऑल, तो इसके ऊपर ना बहुत सारे इसके वाउचर्स वगैरह होते हैं, जिसके अंदर कभी कभी तो ये 500 रुपये का भी मिलता है। तो जिसको पता होगा उसको पता होगा कि ये वो वाला जो था, वो जो दूसरा सेट था जो बाद में इसने रिज़ा को दे दिया था, वो एक्चुअली वो वाला था। एंड क्या दिया था, एक फरेरो रोशर वाला चॉकलेट दिया था, वो भी मुझे लगता है पता नहीं उसको कहीं से आया होगा या कहाँ से लेकर आई पता नहीं, बट एक वो चॉकलेट और 2 परफ्यूम के डब्बे, या तो अंदर से निकाल के उसके किसी ने गिफ्ट किया होगा वो दिया होगा उसने, या कुछ पता नहीं कहाँ से उसने ऑर्डर किया, बिकॉज ऐसा मुझे नहीं लगता है ये इतनी इंस्टेंटली, या यू नेवर नो, शायद जेप्टो वगैरह पे भी होगा ये वाला परफ्यूम, तो वहाँ से मंगवाया होगा ब्लिंकिट वगैरह पे। तो जो है मेहर को 2 डब्बे थमा देती है और एक
चॉकलेट का पैकेट थमा देती है। अब यहाँ पर कहती है कि हमारा तो बाहर जाना हो ही नहीं रहा ना, इसलिए तुम्हें ये यहाँ पर दे दिया है। कौन से दिन ये बाहर नहीं गई है, मतलब लोनावला तक चली गई है। लोनावला की शॉपिंग करने के लिए उससे पहले ही ये लोग गए थे। फिर उसके बाद ये जो रेस्टोरेंट में जो उसको इनविटेशन आया है सो कॉल्ड, ये वहाँ तक गए हैं जो कि एयरपोर्ट के पास है। तो बाहर तो वो हर रोज़ ही जा रही है, अभी और कितना बाहर जाएगी भाई। और मुझे लगता है कि वहाँ पर खा खा के इतना इन्होंने खा लिया होगा ना, ओवर ईटिंग कर ली होगी कि वापस इसलिए उसने आते हुए कुछ वीडियो निकाला नहीं है ना, ये लोग कहीं गए। वरना निकालती ना वीडियो वगैरह के, अभी हम वापस घर जा रहे हैं और ये और वो जो भी। नहीं आओ तो फिर अब यहाँ पर ना रिज़ा की शक्ल देखनी चाहिए। हाँ, रिज़ा की तो ऐसी लालच बोलते हैं ना वो हो रही थी, कहती मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। बेचारी खोली भी नहीं, नहीं मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। एंड देन वो उसको सूंघ लेती है तो कहती है अरे इतनी, वो भालू अपी इतनी करीब से नहीं सूंघते। अरे भाई वो उसका परफ्यूम है भाई, लेट हर ब्रीथ। एक तो तुमने उसके मुंह के ऊपर कैमरा चिपका दिया है, विच ऑब्वियसली मस्ट बी मेकिंग हर मोर कॉन्शियस। देन उसके बाद रिज़ा जो है सूंघ भी लेती है और मार भी लेती है, कहती है मैं थोड़ा मार लेती हूँ, वो तो अच्छा लग रहा है परफ्यूम। अब यहाँ पर अगर किसी ने नोटिस किया हो, ये उन्होंने बाद में इस चीज़ को बताया, बट यहाँ पर रिज़ा आई थिंक वो बालों के बारे में बात होती है तो कहती है मुझे तैयार होने, कब क्या ही तैयार हूँ मैं, ये वो। उसको भी टिंट लगा दिया है भाई, मतलब। और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन तो सुनने वाला दिया था कि मुरझाए हुए चेहरों को भी फ्रेश कर देता है, क्या खिला देता है, समथिंग, खिल जाते हैं मुरझाए हुए चेहरे भी, खिल जाते हैं ये वाला टिंट लगाकर। भालू अपी स्पेशल, मुझे लगता है भालू अपी का ना एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ ये टिंट मिलना चाहिए, बस ओनली टिंट होना चाहिए उसका प्रोडक्ट। और उसका नाम है सबा का जहाँ टिंट होना चाहिए। तो इसके जितने भी भक्त हैं ना, ये सारे, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट किडिंग, ये लोग सारे वो टिंट लेंगे एंड इसी की तरह पूरा अपना मुंह लाल करके घूमेंगे। एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि ये भालू अपी की फ़ैन है, मतलब आपको हर जगह नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। या तो फिर उसको भी टिंट लगवा दिया है। एंड आई मीन अभी मतलब कि जस्ट बिकॉज उसने बाल अच्छे बनाए थे, आई डोंट नो उसने बालों को पीछे से क्या किया था, मैंने याद नहीं है, बट वो सामने से एटलीस्ट सलीके के लग रहे थे, दैट वट एवर शी हैड सेट हर हेयर विथ, इट वॉज एटलीस्ट बेटर। But I think the first thing, apart from this tint and stuff, she needs to really work on her weight. I think that's like the primary thing that Bhalu Api needs to encourage her for. Not कि भाई तुम तैयार हो जाओ, मतलब ये 2 बाल सेट करके टिंट लगाकर कुछ नहीं होने वाला है. You need to lose some weight, at least some weight. You तो इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली ना, मुझे वो वाला व्लॉग पॉपअप हुआ जिसके अंदर सनी को इंट्रोड्यूस करवाया था जनाब ने अपने व्लॉग में कि ही इज़ द वन फॉर सबा करके कुछ है उसका टाइटल। एंड मुझे एक्चुअली वो वाला मैंने इसलिए क्लिक किया था बिकॉज इस गुटके को अभी ये वाले व्लॉग में देख के आई वाज लाइक मुझे देखना है कि ये जो फर्स्ट टाइम जब इसने कैमरा फेस किया था तो क्या था इसका लेवल। डूड, आई एम टेलिंग यू, उस बंदे ने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं है, वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं कि ही इसका नाम ये खालिद है, ये जो भी, एंड वो नीचे देख रहा है, लिटरली इज़ नॉट इवन लुकिंग एट द कैमरा. इफ़ एवर एनीबडी गेट्स अ चांस, यू नीड टू गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर व्लॉग ऑफ जनाब जिधर वो सनी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इट इज़ मतलब आप बोलोगे ये बंदा हो ही नहीं सकता, अजीब सा बिल्कुल गाउठी, एकदम अजीब सा, आप बोलोगे ये क्या ही बंदा है. एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे हुई है, नॉट जस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल, द एटीट्यूड एंड द ईगो जो उसके अंदर है ना, वो घमंड एंड एवरीथिंग, यू वुड, आपको ऑन पॉइंट ना एक एक चीज़ का डिफरेंस नज़र आएगा. वहाँ पर तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकली है एंड ही इज़ नॉट इवन लुक्ड एट द कैमरा. आपको उसकी आँख ही नहीं नज़र आई है, उसके बाद चेहरा भी एकदम अजीब सा बोलता है ना, साइड साइड से नज़र आता है बिकॉज ही वाज जस्ट नॉट लुकिंग एट द कैमरा. नहीं हाँ, कहाँ से कहाँ टॉपिक चली गई है. हाँ तो यहाँ पर रिज़ा जो है उसका फिर फाइनली पता चलता है कि भालू अपी ने ये सेम वाला ही जो है परफ्यूम का जो सेट था उसने उसको लास्ट ईयर भी गिफ्ट किया था. तो उसको वो वाला जो है उसने फिर रखा, रिज़ा तुम रख लो, इसको हम कुछ और दिला देंगे. तो अपेरेंटली वो बेचारी के जो 2 गिफ्ट थे उसमें से भी उसका एक ही गिफ्ट और वो चॉकलेट वो अपने पास रख दिया. पता नहीं, यू नेवर नो कि चॉकलेट भी वो उसके साथ ले ले. एंड खुद रिज़ा इतनी सारी चॉकलेट बना रही है तो रिज़ा को क्या ही वो चॉकलेट की ज़रूरत होगी. एनीवे
फिर इसके बाद आता है कि जो है हमारा हाँ, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जहाँ पर भालू अपी बताती है कि जो है रिज़ा चॉकलेट बनाने वाली है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पर वो टेंट का जिक्र होता है जहाँ ये लोग किचन में जाकर वीडियो निकाल रहे होते हैं। अब जहाँ पर ऐसे अगर आप देखो नॉर्मली, अगर आप रिज़ा को जहाँ पर वो अकेले उसका वीडियो होता है तो वहाँ पर उसकी स्किन इतनी अच्छी नहीं लगती है। बट जस्ट बिकॉज के भालू अपी ने ये वाला पर्टिकुलर शॉट अपने साथ पीछे दोनों को लिया है साथ में, आप दोनों की शक्ल देखो, मतलब कि रिज़ा और मेहर की, ऐसा लगेगा कि भाई ये दोनों इतनी खूबसूरत कैसे हो गई हैं। बिकॉज जो इनके एक्चुअल शक्ल होती है जिसके अंदर प्रॉब्ली पिगमेंटेशन और वॉट एवर, आई डोंट नो, मतलब मैंने इतना नहीं उसका वो किया, बट 2 मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा टिंट लगाने से इतना चेहरा अच्छा हो जाता है। फिर आई रियलाइज कि नहीं, ये टिंट का कमाल नहीं है, ये फ़िल्टर का कमाल है। ये भालू अपी ने अपने ऊपर कोई तो फ़िल्टर लगाया है जो इनके ऊपर भी आ रहा है, एंड दैट्स द रीज़न दे आर ऑल्सो लुकिंग गुड अलॉन्ग विथ हर, मतलब अलॉन्ग विथ हर एज एन देयर स्किन इज़ लुकिंग बेटर। तो फिर आई वॉज लाइक हाँ, ये टिंट का कमाल तो नहीं हो सकता, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन लाइक टू लाइक टिंट इतना अच्छा लगता है ये टिंट लगाने के बाद। फिर उसके बाद जो है वो बताती है कि मैं ये सामान मैंने लिया है, एंड वो उसका वीडियो निकाल रही होती है। अब जब उसको वीडियो निकालते हुए दिखा देती है तो कहती है कि तुम वीडियो क्यों निकाल रही हो? तो कहती है बस ऐसे ही अपने लिए समथिंग। तो कहती है मैं आपको बताती हूँ, ये ना जब कभी भी अपना इंस्टाग्राम बनाएगी ना, ये तब इंस्टाग्राम बनाएगी, माइंड यू। और इसके बाद इन्होंने जो बोला है, इट मेंट दैट दे वर ट्राइंग टू मेक हर सम लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर वाला, आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू टेल कि वो जो होते हैं ना, वो जो दिखाते हैं सारा कुछ, तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बोलने की कोशिश करी थी कि वो बनाने की इसको वो होगा कि हम ये पहले बनवाएंगे इसका इंस्टाग्राम, और अगर ये फिर कभी कुछ अपलोड भी कर सकेगी ना तो इसके अंदर सिर्फ यही करेगी, ये जो बना रही है इंस्टा, बिकॉज ये सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे भालू अपी ने ऑलरेडी डाल दिया है। सो डजंट मेक सेंस कि वो इसको अब यूट्यूब पे दोबारा से अपने पेज पर डाले। तो यूट्यूब का उसको नहीं बनाने दे रहे हैं चैनल, उसको इंस्टा के ऊपर जो आई थिंक ये बना हुआ है, जो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि जो इनका शायद ऑलरेडी होगा सीक्रेट प्राइवेट अकाउंट कोई, तो शायद जब कभी भी पब्लिक अकाउंट बनाएंगे तो तभी ये सब उसमें डालने के लिए उसको अलाउड रहेगा। अब यहाँ पर इस लोग को छोड़कर वो चली जाती है और फिर बताती है ये देखो हैदर ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बट यहाँ पर भी हम शक्ल नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ बॉडी दिखाएंगे। अब यहाँ पर 2 मंथ्स हो गए हैं ना शायद से उस बच्चे को, कितना आज तारीख है, हाँ तो आई थिंक अभी होने लगे हैं, तो आजकल में शायद वो वाला व्लॉग आएगा कि हैदर को माशाल्लाह से 2 मंथ्स हो गए, हैदर का फर्स्ट एवर 2 मंथ वाला बर्थडे तो वो होगा। तो फिर हैदर का जो है हाँ, तो वो दिखाती है और कहती है कि हम जब भी इसके साथ बैठते हैं ना तो हमें ना ये रूटीन वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल तो रूटीन वीडियोस में, और ऊपर से खुद नहीं दिखाया जो वीडियो, जितनी वीडियो उसने दिखाया ना मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसकी मम्मी जो है उस बच्चे को झूले में डालती है, जहाँ पर वो ऐसा वाला तो झूला तो बिल्कुल नहीं है जिसके अंदर बच्चे को झुलवाना पड़े, एंड वो उसको उसमें डालती है एंड जाकर बॉटल धो रही है, घर के काम कर रही है। तो भाई तुम सिर्फ वीडियो देख क्यों रही हो, उसके ऊपर अमल भी तो करो ना, खुद भी तो थोड़ा हिलो जुलो। वो मदर वहाँ पर एक बच्चे के साथ अकेला काम कर रही है, लाइक लिटरली शी इज़ जस्ट इसको लोगों को काम करते हुए देखने का इतना शौक हो गया, बोलते हैं ना आदत हो गई है, शी इज़ सो प्रोन टू लाइक वॉच पीपल ओनली वर्किंग, कि अब उसको वीडियो में भी वही चाहिए कि भाई मैं बस लोगों को काम करते हुए देखूँ, बस शी शुड कीप वर्किंग। तो वहाँ पर भी ऐसा वीडियो लगाया है जहाँ पर बच्चे को रख कर भी माँ काम कर रही है। अब ये वाला जो सारा जो नाटक था, जो शुरू में दिख रहा था कि अरे दुआ लगा रहे हैं बैकग्राउंड में बच्चे के लिए, राइम्स लगा रहे हैं, वो सारा कुछ इट्स गॉन डाउन द ड्रेन नाउ। अभी भालू अपी ने अब थोड़े दिन में, पहले तो अभी बिकॉज थोड़ा सा ये सब है तो रूटीन वीडियो का दिखा रही है, थोड़े दिन के बाद अपने पाकिस्तानी ड्रामा लगा कर बैठ जाएगी, बच्चा भी वही देख रहा होगा। एनीहाउ, तो यहाँ पर ये बोलती है और फिर उसके बाद फिर अपनी मोटर की भीख मांगती है, बिकॉज उसको अब तक किसी ने मोटर भेजा नहीं है, क्या बोलते हैं वो झूले का मोटर या जो भी है। यार ये मैं 1 घंटे से ये हिला रही हूँ, बट मुझे ना अब ये मोटर लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मतलब पहली बार तुमने बच्चे को आदत ही क्यों दिलाई उस झूले की। चलो तुम लोनावला तक गए हो, दैट्स ओके, बट इफ़ यू आर आउट फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हाट आर यू गोइंग टू डू।
बट आई डोंट थिंक सो भालू अभी का लोनावला के आगे वो मुझे लगता है मौदा भी ये साथ में लेकर जाएगी यहाँ पर, इसका कोई भरोसा नहीं है, या वहाँ पर एग्जैक्टली सेम डिलीवर करवा देगी और वहाँ पर भी यही यूज़ करेगी. शी इज़ वेरी प्रो इन डूइंग ऑल दिस. अब यहाँ पर रिज़ा ने अपना पूरा शूट कर लिया, बिकॉज जैसे ही उसने ये वाले पॉइंट पे वो कहती है बन गया, अच्छा बन गया, अरे वाह, और फिर वो बंद कर देती है. एंड नेक्स्ट शॉट ऐसा होता है कि गुटका बैठा हुआ है, ये लोग सारे बेड पे बैठे हुए हैं. अब बेड पे और कौन है? गुटका, गुटकी, रिज़ा, महर. महर ज़ाहिर सी बात है रिज़ा के साथ ही हर जगह होती है, वो उसकी असिस्टेंट बनी है तो उसी के साथ होगी, क्योंकि अब किचन में भी उसी ने उसको असिस्ट किया है. तो रिज़ा ने पूरा रेसिपी शूट भी कर लिया ताकि भालू अभी अपलोड कर सके, बिकॉज भालू के पास कंटेंट नहीं है. तो रिज़ा को तैयार कर दिया कि भाई ये तू कंटेंट बना अब. तो उसने बना लिया सारा, और फिर अब ये लोग लेकर बैठ गए उसका रिव्यू करने के लिए. अब रिव्यू करने के लिए गुटके को तो यही नहीं मालूम कि ये क्या बोलते हैं कि ये कोई ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि अब ये ट्रेंड को बोलते हैं ना, बासी ट्रेंड भी हो चुका है. बट ये इसको तो यही नहीं मालूम था कि ये कभी चल रहा था. जब वो कहती है कुनाफा था इसके, तो वो उसको लग रहा है जो एक्चुअल कुनाफा है ना वो था उसके अंदर. लाइक हाउ स्टूपिड कैन यू बी. पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा ये बना है ना पिस्ताशू कुनाफा, कि पिस्ताशू की लिटरली शॉर्टेज हो गई. अगर आप लोगों को पता होगा नहीं, रमज़ान के आसपास आई थिंक ये आया था कि इतना बना है पिस्ताशू के कुनाफा एंड पिस्ताशू रिलेटिंग आइटम्स कि उसकी शॉर्टेज हो गई है वर्ल्ड सप्लाई उसके अंदर. तो उस गुटके को पता ही नहीं है, और इसको तो वैसे भी अपने उसकी खुद के रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है वो भी नहीं पता होता है. तो इसको तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास आइडिया भी है. ये खाली बस सिर्फ गुटका के मुझे लगता है वो जानता होगा क्या बोलते हैं वैराइटीज़. इसको बोलो कि भाई चॉकलेट के अंदर गुटका डाल के दे रहे हैं फिर देखना इसकी एक्साइटमेंट कैसी होगी. एनी हाउ, फिर ये लोग जो है सारे चॉकलेट की रिव्यू करते हैं, और फिर इसकी एटीट्यूड देखने वाला था. इतना मुझे गुस्सा आया ना उस पॉइंट पर कि महर के ना हाथ से शायद थोड़ा सा कुछ चॉकलेट गिर गया होगा, या वो जो भी है बेड के ऊपर. एंड ये ऐसे मुंह बना रहा था, मतलब जैसे कि ऐसे आंखें फाड़ के बिल्कुल ना, ऐसे ये देखिए नीचे गिरा दिया वाला. आई वॉज लाइक माई गॉड डूड, कैन यू जस्ट काम डाउन. इट वॉज़ क्रेज़ी कि ये आदमी मतलब कि जिसका खुद का ही कुछ नहीं है ऐसे करता है जैसे कि पता नहीं क्या. एक तो ये लोग तुम्हें कंटेंट दे रहे हैं, इन्होंने पहले तो बनाया मिलकर दोनों ने, फिर ये तुम्हें कंटेंट भी दे रहे हैं बिकॉज तुमने इतना सारा टाइम सिर्फ ये कुनाफा चॉकलेट के ऊपर लगाया है. ये पहले उसके बनाने पे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स पर, फिर अब उसके रिव्यू पर. एंड वो अगर वहाँ पर बैठ के तुम्हें कंटेंट दे रहे हैं तो तुम उसके वैसे कह रहे हो कि ये क्या तुमने नीचे गिरा दिया करके. हद होती है मतलब. ऊपर से खा भी रहा है, ठूस रहा है, वो अलग नहीं. अब थोड़े व्लॉग पहले तो कह रहा था कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं तो अभी डाइट पे जा रहा हूँ, और मीठे पे मीठे ठूसा जा रहा है. अभी मैं लड्डू खा रहा था, फिर बीच में किसी ने लड्डू भेजा तो पहले वो लड्डू खा रहा था, फिर अभी लास्ट वाले वीडियो में भी कुछ खा रहा था, फिर अभी ये वापस से चॉकलेट खा रहा है. तो क्या पता क्या है. और भालू अपी ने कहा था कि डार्क चॉकलेट में बिल्कुल मत बनाना, ओनली इन मिल्क चॉकलेट, बिकॉज भालू अपी कैन नॉट हैंडल डार्क चॉकलेट. तो यहाँ पर ख़त्म होता है पूरा व्लॉग. हाँ, यहीं पे ख़त्म होता है. देन आफ्टर दैट देयर इज़ नथिंग बिकॉज इट्स ओवर हियर. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो. आई मीन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स. बहुत सारे कमेंट्स दूसरे वाले में आए थे. आई हैव टू जस्ट चेक बिकॉज आई जस्ट सॉ समबडी टॉकिंग अबाउट मेहर्स सिचुएशन, एंड द सेम थिंग आई थिंक नेहा ने भी डाला है कि मैंने पूरा देखा नहीं है नेहा का वीडियो, बट यही कि महर को अभी तो पूरा महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रहा है राइट, कि महर को भेज क्यों नहीं रहे हैं फॉर बैक टू मौदाहा फॉर हर एजुकेशन एंड ऑल. बर्थडे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थोड़ी ना होती है एजुकेशन. बर्थडे तो क्या है, अगर अब देखो बहुत से बहुत क्या है, उसी दिन करो या पहले कर लो. अगर वो चाहते तो जैसे लास्ट ईयर उसने पहले वो सेलिब्रेट कर आ गई थी, इस दफ़ा भी वैसे ही कर सकती थी, सेलिब्रेट कर लेती पहले और उसको भेज देती वहाँ पर. बट उसको भी कहते हो ना अपने पीछे लगाया हुआ है. वो भी कह रही है अरे हमें तो कभी किसी ने इतना स्पेशल नहीं फ़ील करवाया. अब ना उसके अंदर बिल्कुल सारा की झलक आ रही है मुझे. जितना वो पार्ट था ना जिसके अंदर वो कहती है कि ये हमने संभाल के रखेंगे, हमें किसी ने इतना अच्छा फ़ील नहीं करवाया, इतना स्पेशल फ़ील नहीं करवाया, और इतनी दफ़ा चालो अपी करते लगी वो. बिल्कुल सेम लाइक सारा. मुझे लगता है उसने ना सारा का वो ले लिया है कि भाई ऐसे ही बस हर चीज़ें चालो अपी करते रहो, आगे पीछे चालो अपी 100 दफ़ा बोलते रहो ताकि सामान मिलता रहे.
तो येस, आई डू एग्री कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है एंड उसको भेज देना चाहिए, एंड उसका कोई इरादा नहीं है उसको यहाँ मुंबई में रखने का. शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट पीपल आउट ऑफ इट, आई फील. बट मुझे ये समझ में किसी को भी पड़ी नहीं है, किसी को भी नहीं. इसको अपने कंटेंट की पड़ी है. ये मुझे लगता है ना तब भेजेगी मेहर को जब इसके बच्चे का फेस रिवील होगा. बिकॉज एक दफ़ा जब इसके बच्चे का फेस रिवील हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें शी कैन स्टार्ट शोइंग ऑफ द बेबी. अभी वो कुछ दिखाती नहीं है बिकॉज कुछ भी एक्शन करने के लिए उसको पहले तो उसको कवर करना पड़ता है उसकी शक्ल को, एंड आधे से ज़्यादा टाइम तो वो पचका हो जाता है उसका. सो शी इज़ नॉट टेकिंग द बेबी का फेस एट ऑल. वो अगर शूट भी कर रही है तो सिर्फ बॉडी शूट कर रही है, बट उसको कुछ भी दिखाने के लिए बच्चे की एक्टिविटी उसके बच्चे को वीडियो पूरा शूट करना पड़ेगा. विच आई थिंक शी इज़ लाइक कि जब वो स्टार्ट करेगी करना वो कंटेंट तो तब मेहर को टाटा बाय बाय कर देगी, बोलेगी टाटू चली जा अभी, या तो खुद अपने साथ लेकर जा रही होगी. मैं मौदहा अभी पता नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा इसका कोई इरादा है मौदहा जाने का. बट आई थिंक वो जब जाएगी, अब जब खुद तभी ही इसको साथ में लेकर जाएगी. और शायद जब मौदहा में फेस रिवील हो या यहाँ फेस रिवील हो, इसका क्या प्लान है नो आइडिया. बट इट टोटली डिपेंड्स आई थिंक ऑन द व्यूज़. जैसे जैसे व्यूज़ अप एंड डाउन होंगे ना उस हिसाब से इसका कंटेंट बदलेगा, इसकी वो बदलेगी. कि भाई अभी भी उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे लोग इसीलिए मेरे से जुड़े हुए हैं बिकॉज इन सबको फेस रिवील देखना है. तो फेस तो भाई 2 दफ़ा रिवील हो चुका है तो अब और क्या ही रिवील होगा. बट अभी आई थिंक वो बच्चा अपेरेंटली ही विल चेंज फेसेस बिकॉज बच्चों की फेस बहुत जल्दी चेंज होता है. तो अब लेट्स सी किसकी तरह लगने लगता है. एनी हाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय.